सुप्रीम कोर्ट का कमिटमेंट कहता है कि अगर आप किसी भी अपराधी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, देन अगर उसका परिवार और इस तरीके का कोई कृत्य हो रहा है, हम अगर वो जानना चाहें कि किस बेस पे आप उसको मार रहे हैं, देन आपको बेस बताना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा गाइडलाइन। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, जिसमें प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांडे, मैं पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग कर रहे थे। वाहन चेकिंग रात में 12 बजे कर रहे थे, जो आज तक के इतिहास में मुझे कभी नहीं देखने को मिला। मैं पूरा देश और उत्तर प्रदेश का एक एक जिला, एक एक रोड घूमता हूँ। नहीं होता है ऐसा नहीं। हाँ भैया सुनिए, नहीं ठीक है, या तो आपका मुखबिर बहुत सॉलिड रहा होगा, जो यहाँ घर से उठा के लेके जाता है, बताता है कि भाई जा रहा है, वो अलग बात है। ठीक है, उसके बाद बरामदी क्या दिखाएंगे ये लोग बच्चे के पास? एक अदद देसी तमंचा 315 बोर का, एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर की, एक अदद खोखा 315 बोर का, 2 अदद 9mm की कारतूस पुलिस पार्टी की, एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल फर्जी नंबर की, एक अदद बैग डेल कंपनी काला रंग, एक अदद लैपटॉप HP सिल्वर रंग, एक अदद लैपटॉप चार्जर हेड डिस्क माउस, एक अदद मोबाइल मोटोरोला हरा रंग। जमा तलाशी 150 रुपए। जिसके जेब में 150 रुपए मिलेगा, उसके पास लैपटॉप मिलेगा, कट्टा मिलेगा, तोप मिलेगा, पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। 150 रुपए वही आदमी रखता है जो लोअर में रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? जो घर पे रहता है। जिस समय चलने वाला आदमी या तो फिर फोन पे चलाता है, या तो क्रेडिट कार्ड ATM रखता है, या तो फिर कैश पर्याप्त मात्रा में रखेगा। और अगर चोरी मोटरसाइकिल से तो कम से कम इतना पैसा जरूर रखेगा, कहीं मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो तो मैं टंकी फुल करा लूँ। एक टेक्निकल में बात आपको बता रहा हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो तमाम चीजें लाके सेंट्रलाइज करती है कि फेक इनकाउंटर है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए भैया, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने सिस्टम के अगेंस्ट रहिए, मैं ये जरूर कहूंगा कि आप मानवता में रहिए। आप एक इनकाउंटर तो भाई उसके लिए सिस्टम है ना जांच करने के लिए। तो भाई मैं आपसे चाहता हूँ, आप मेरे इंस्पेक्टर हैं, आप मेरा मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करते फेक इनकाउंटर? हमारे यहाँ कौन आया कि हम अधिकारी? हाँ तो मैं चाह रहा हूँ ना कहीं मैं एप्लीकेशन दूं। उसने कौन बताया मुझे? भाई मैं, अरे भाई मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप इस थाने के, मैं वहाँ था ना, यहाँ नहीं था। देखिए जहाँ गाड़ी में मैं वहाँ था। गाड़ियाँ वहीं खड़ी थी ना, गाड़ी तो उसकी वहीं खड़ी थी। गाड़ी में चेक नहीं किया कोई भी आदमी को निकाल के लेकर गया। CDR कौन लेके गया? CDR आप ले गए। CDR कौन ले आए? आप लोगों सब लोग बात कर लो। बात तो मैं बता दूं, 2 तरीके की बात है, या तो पुलिस से बात कर लो, या तो अपनी बात करा लो। कौन करेगा? मैं कर लूँ कि तुम लोग कर लो? पहले आप पहले नहीं, मैं ही बात करूंगा, कंटाप मारूंगा बहुत तेजी। देखिए अगर कहीं गड़बड़ी है सिस्टम में, उसका जांच होना चाहिए। भैया अगर सिस्टम में गड़बड़ी है राजकुमार भैया, तो मैं जाऊँ कहाँ? नहीं आप SP के यहाँ जाइए। अरे भाई क्या बात कर रही है? सुनिए, आपके प्रेस विज्ञप्ति में लिखा गया है डॉक्टर अनिल कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पे। न जाइए, DIG साहब के यहाँ जाइए, DIG साहब के DM साहब के यहाँ जाइए, कमिश्नर साहब के यहाँ मजिस्ट्रेटियल जांच करा। FIR कौन लिखेगा? देखिए अच्छा आप ये भी बता दीजिए, FIR वाला लिखेगा जीएनपुर कोतवाली कि अमेरिका में लिखा जाएगा? नहीं जब कोतवाली पे FIR लिखा जाएगा, मेरा कोतवाल मेरे सामने है, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मेरा एक फेक इनकाउंटर का FIR दर्ज करा दीजिए। भाई फेक इनकाउंटर जहाँ हुआ वहीं लिखा जाएगा। फेक इनकाउंटर आपके, मैं चाह रहा हूँ कि आपके थाना अंतर्गत के बच्चे का हुआ है, मैं ये चाह रहा हूँ आप FIR दर्ज करें। हमारे यहाँ हुआ है तो हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पक्का ना? ठीक है बिल्कुल लिख लेंगे, हमारे यहाँ अगर हुआ है। भाई आप क्या हुआ है, मैं ये चाह रहा हूँ कि हुआ नहीं है, मैं थाने अंतर्गत हूँ, मैं यहाँ का नागरिक हूँ। हम जो बात करेंगे वो तथ्य से ही बात करेंगे, तथ्य से अलग तो बात नहीं कर सकते ना हम। तो वही इंस्पेक्टर जिसने हाफ इनकाउंटर किया है, वही कोतवाली में जाके मुकदमा दे रखेगा? आपको लगता है क्या? मेरा फोन एक बार उठाए, उसके बाद फिर उठा नहीं पा रहे हैं। अरे पुलिस के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है, पुलिस वहीं से जेल जाती है, इस थाने में पोस्ट रहती है। अभी बहुत सारे अभी केसेज हो रहे हैं। वादा करते हैं भैया उनको जेल भिजवाएंगे, वादा करते हैं आपको। मैं बहुत जिद्दी हूँ, अच्छी बात है, बहुत मजबूत और बहुत जिद्दी हूँ मैं। और सुनिए, मैं देश का नेतृत्व कर रहा हूँ राजकुमार भैया, मैं ना पूरा भर दूंगा लाके, पूरे देश के लोगों को जिले में भर दूंगा, जगह कम पड़ेगी।
मैं अपने चीजों में, मैं अपने जिले में वायलेंस नहीं बढ़ाता हूँ। मैं हमेशा आजमगढ़ को बचा के रखता हूँ, लेकिन आजमगढ़ के हमारे लोगों को जबरदस्ती फेक इनकाउंटर कर दिया जाएगा तो हम लोग चूड़ी नहीं पहन के बैठे हैं। एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहिए फिर आप लोग। मैं ये मजबूती से कह रहा हूँ, आज मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे भाइयों को जबरदस्ती मार दिया जा रहा है, ये तरीका उचित नहीं है। मैं इसके सदैव अगेंस्ट था, आज भी अगेंस्ट रहूंगा। मैं हमेशा पुलिस की इज्जत करता हूँ। मेरे माध्यम से कभी पुलिस को कभी भी कोई डोमिनेशन नहीं किया गया, कभी परेशान नहीं किया गया। ये पुलिस हमारे लोगों को मार दे रही है और आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री की साख खराब हो रही है। मुख्यमंत्री की साख आप लोग खराब कर रहे हैं। कल उनका कार्यक्रम है, बताइए। अगर मैं वॉकआउट कर जाऊंगा, कौन जाएगा उनकी रैली में? आपको लगता है समाजवादी पार्टी जाएगी क्या? एक वीडियो बना के वॉकआउट कहिए तो करें कि आजमगढ़ की पुलिस की वजह से पूरा सवर्ण समाज नहीं जाएगा मुख्यमंत्री के रैली में। समझ में आ जाएगा भी आप लोगों को। और मैं ऐसा करने पे मजबूर मैं हो रहा हूं। एक फोन दूर है मुख्यमंत्री जी का, हम लोग भी बहुत मानते हैं, बहुत करीब है। ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत ना जानते हो, व्यक्तिगत संबंध ना हो, हम लोग भी बहुत मजबूत मामला है। बस मैं ये चाह रहा हूं कि अन्य पुलिस इसमें ना लपेटी जाए। जो इसमें गलत किया है उन्हीं का नाम इम्प्लीमेंट हो। और नैतिक जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप थाने के सच्चो हैं तो आप हमारा FIR दर्ज करिए कि मेरे बच्चों को जबरदस्ती उठा के ले जाके मार दिया। क्यों भैया? इससे ज्यादा थोड़ी ना हम लोग कुछ मांग रहे हैं। हाँ ठीक है, मत मांगिए, फिर चलिए, फिर हम आंदोलन करेंगे। ये बिना नोटिस के इतने लोग हैं, साफ नोटिस। और जिस दिन हम लोग आह्वान करेंगे फिर आप लोग समझिए। कोई अपराधी केस भी नहीं है। आप जरूर सुनिए मेरी बात। आप भाई है मेरे, आप कप्तान साहब को ये मैसेज जरूर दीजिए। जो मेरी बात कि अगर आपको लगता है कि ये लोग बहुत सही काम किए हैं तो एक जांच करवा लें, पुलिस की एक टीम बना दें। जांच तो वैसे ही हो ही जानी है, इसमें बचा क्या है? वैसे भी सेटअप हो जानी है जांच। परिवार को लेकर मुख्यमंत्री जी के अंकल मिलो, आधार कार्ड दे दो, जो परिवार को ले जाकर कल ही मिलवा देता हूँ। ठीक है। जिसको 2-3 लोग का, 2 लोग का आधार कार्ड। जो लोग भी रहे हिमांशु को लेके जाओ। हाँ हिमांशु, हाँ ठीक है, हिमांशु को लेके जाओ, जिला अध्यक्ष को सबको ले जाके मिलवाओ परिवार। ठीक है हिमांशु, अगर इस तरीके की चीजें होती है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि पार्टी बनाओ सबको और मुकदमा लिखवा दें हाईकोर्ट से। चलिए भैया, धन्यवाद। एक फेक इनकाउंटर, नया फेक इनकाउंटर कराने के लिए धन्यवाद।